तुम समझते क्या हो अपने आप को? बहुत अधिक धनवान हो, बहुत अधिक सुंदर हो, या फिर बहुत अधिक शक्ति है तुम्हारे शरीर में, हष्ट-पुष्ट बदन है, या समाज में बहुत अधिक मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा है तुम्हारी, बड़ा घर है, नौकर चाकर हैं, या बड़ा बैंक बैलेंस है, या फिर जो कुछ बोला ये सब कुछ है तुम्हारे पास? जरा ठहरो और बताओ कि क्या कभी परमात्मा की पूजा की है तुमने? क्या कभी मंदिर गए हो? क्या कभी किसी भूखे को भोजन कराया है तुमने? या कभी किसी प्यासे को पानी पिलाया है? या कभी किसी बीमार को दवाई के लिए पैसे दिए हैं तुमने, जिसके पास दवाई लेने के लिए पैसे ही नहीं थे? भैया, यह दौलत, ये शोहरत, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, बैंक बैलेंस सब यहीं रह जाएगा। भगवान श्री राम जी का नाम सुना है, जानते हो? आप ये भी जानते हो कि उनकी लीला का भी अंत तभी हो गया था जब माता सीता धरती में समा गई थी। याद है ना आपको? उनके जाने के बाद काल भगवान आए थे उनके पास, फिर लक्ष्मण को त्याग देना, यह सब लीला भगवान श्री राम जी ने सरयू में जल समाधि लेने के साथ ही पूर्ण कर ली थी। वे भी नहीं रहे, जिन्हें हम सब भगवान कहते हैं, मानते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, वो भी नहीं रहे। हम सब केवल उनकी लीलाओं को याद करते हैं। आज हमने उन्हें कभी शारीरिक रूप से नहीं देखा, ना हमारे सामने मां सीता का हरण हुआ, ना रावण वध। हमने केवल ग्रंथों में पढ़ा है या कथावाचकों से सुना है। अद्भुत थे वो, लेकिन नहीं रहे। महाभारत भी समाप्त हो गया था। भगवान श्री कृष्ण जी की भी मृत्यु हो गई थी एक व्याध के द्वारा तीर मारने से। फिर पांडव भी हस्तिनापुर को छोड़कर चले गए थे स्वर्ग। युधिष्ठिर को छोड़कर शेष पांडव द्रौपदी सहित किस गति को प्राप्त हुए, जानते हो? यदि नहीं तो महाभारत पढ़ करके देख लो। हिमालय चढ़ते हुए एक एक कर चारों पांडव द्रौपदी सहित बर्फ में समा गए थे। केवल युधिष्ठिर के लिए ही विमान आया था। यह दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती भाई, किसी के लिए नहीं। मेरे और तुम्हारे लिए भी नहीं रुकेगी। क्यों रुकेगी? हम कोई स्पेशल थोड़ा ही हैं। स्पेशल भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम, गौतम बुद्ध, नानक, कबीर सब चले गए, क्योंकि जो पैदा हुआ है उसे जाना है। कैसी काया है तुम्हारी? कंचन जैसी, इतनी नाजुक, इतनी सुंदर, इतनी आकर्षक, जिसे घंटों दर्पण के सामने खड़े होकर तुम निहारते रहते हो। क्यों? मिट्टी की इस काया को क्यों निहारते रहते हो? क्या तुमसे ज्यादा आकर्षक, क्या तुमसे ज्यादा अट्रैक्टिव, सुंदर इस संसार में कोई दूसरा नहीं है? ये काया है जिस पर तुम रश्क करते हो। सोचो, विचार करो। 40 के बाद यही काया मुरझाने लगती है। 50 के बाद आंखों के नीचे झुर्रियां पड़ने लगती हैं, खाल ढीली पड़ने लगती है। 60 के बाद कदम डगमगाने लगते हैं, कमर झुकने लगती है, आंखों की रोशनी तो पहले ही मद्दी पड़ जाती है, धीमी पड़ जाती है। खुद का शरीर ही साथ नहीं देता। जिस शरीर को अपना मान के बैठे हो, जिस पर अभिमान करते हो, अहंकार करते हो, ये शरीर भी साथ नहीं देता जिसे अपना कहते हो। दूसरा कोई कैसे साथ दे सकता है? कोई भी यहां हमेशा के लिए नहीं है। इसलिए अपने मन को, अपने तन को प्रभु की भक्ति में लगाओ। 7 पीढ़ियों के लिए इकट्ठा करना बंद करो भाई, बंद करो। क्योंकि कहा है, पूत सपूत तो धन क्यों संचय,
पूत कपूत तो धन क्यों संचय। संतानों में संस्कार भरो, क्योंकि यदि संतान संस्कारी है तो धन स्वयं पैदा कर लेगी। उसे तुम्हारे द्वारा इकट्ठे किए गए धन में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। और यदि संतान कुपूत होगी तो तुमने चाहे कितना ही धन इकट्ठा कर लिया हो, सबको बर्बाद कर देगी, सबको बर्बाद कर देगी, सबको बर्बाद कर देगी। और जानते हो, वह तुम्हारा कमाया हुआ, तुम्हारे पसीने को बहा करके इकट्ठा किया हुआ धन कहां पर बर्बाद करेगी? शराब में, शबाब में, जुए खाने में, सट्टे में, शेयर बाजार में, पर स्त्री गबन में, इन गंदी जगहों पर बर्बाद करेगी आपके धन को, आपके खून पसीने से कमाए हुए धन को। धन कमाना कोई बुरी बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप धन कमाना बंद करके केवल राम राम की रटन लगानी आरंभ कर दो। मेरा केवल इतना ही कहना है कि धन उतना ही कमाओ जितने में किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। क्योंकि यदि तुम किसी के सामने धन के लिए हाथ फैलाते हो तो निश्चित जानो, वह चाहे आपका कितना ही सगा हो, भाई हो, मित्र हो, रिश्तेदार हो, आपको हिराकत भरी नजरों से देखता है, आपको निरी ही समझता है। उसकी नजर में आपकी कोई औकात नहीं होती। ऐसे तो बहुत कम हैं जो दूसरों की मदद करना अपना सौभाग्य समझते हैं। ठीक वही जैसे रहीमदास जी जब दान देते थे तो नजरें झुका लेते थे। मन में एक ही भाव होता था, देनहार कोई और है, देता है दिन रैन, लोग भरम मोपे करें तासो नीचे नैन। भैया, हम संसार में खाने पीने और मौज उड़ाने के लिए नहीं आए हैं। कम खाओ, अच्छा खाओ, परहेज के साथ खाओ, सुबह से शाम तक खाते मत रहो, समय पर खाओ, अपने लिए समय निकालो, अपने शौक भी पूरे करो। उम्र निकलती चली जा रही है, जिंदगी पीछे छूटती चली जा रही है, मौत नजदीक बुला रही है, हाथ फैलाकर हमारे स्वागत के लिए तैयार खड़ी है। याद रहे, इकट्ठा किया हुआ कुछ भी साथ नहीं जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा। अकेले आए हो, अकेले ही जाना होगा, अकेले ही जाना होगा, अकेले ही जाना होगा। धन्यवाद।